अना सब में होती है, झुकना कोई पसंद नहीं करता, मगर इसके बावजूद कोई अपनी अना का गला घोंट कर आपके लिए झुक रहा है, आपको संभाल कर रखना चाहता है, तो कदर करें ऐसे रिश्तों की। वरना अच्छे लोगों का क्या है, वो कहीं भी किसी भी जगह अपना मकाम बहुत आसानी से बना लेते हैं। और रह गई बात आपकी, तो अच्छे लोगों को खोकर आपने कितना घाटे का सौदा किया, ये बात वक्त आपको समझा देगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आपकी दुआ से। मेरी सभी बहनों को चांद रात बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और जहाँ पर आज ईद है उन्हें मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें आपको देखना नसीब फरमाए, आपका हर दिन ईद हो, आपको ढेरों खुशियाँ मिलें, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाएं, अपने घर वालों के साथ खुश रहें और ईमान वाली सेहत वाली लंबी ज़िंदगी पाइए। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी रहमतों और बरकतों के ये दिन थे जिसमें हम लोगों ने ढेर सारी दुआएं मांगी हैं, और दुआ है अल्लाह ताला से कि जिस जिस की हज की उम्र की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला सबको सबको अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, अपने घर में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, अब हम लोग भी ईद की तैयारियों में जुट चुके हुए हैं, और मैंने खड़े होकर किचन का जितना काम था उसका ठेका सर पे ले लिया था कि खड़े होकर जितनी भी सफाई मुझसे हो सकेगी ना वो मैं कर दूंगी। बाकी झुकना अपन को पसंद नहीं है, इसलिए झुकेगा नहीं। बाय द वे, ये झुकने वाला सिर्फ मजाक में कर रही थी। जो नीचे कैबिनेट्स हैं और फर्श की सफाई है ना, वो रुबीना करेगी, और मैं सिर्फ जो ऊपर के कैबिनेट्स हैं उनकी सेटिंग सिर्फ मैंने करनी थी। तो यहाँ पर मैंने सारे जितने भी चीज़ें थी ना वो निकालनी थी, उनको मैंने 1 बाय 1 साफ़ किया, और उसके बाद मैंने उनको उनकी जगह पर प्लेस कर दिया। इसी दौरान एक रेंच ऊपर से गिरा और गिलास की कमबख्ती आई हुई थी, और गिलास तो मुझसे टूट गया, लेकिन उसके बाद 101 सलावातें मैंने रुबीना से सुनी, तुमने मेरा पूरा सेट ख़राब कर दिया है। मेरे 6 गिलास थे, जब मैंने काउंट किए तो वो 4 थे, जिनमें से एक मैं तोड़ बैठी। तो जब मैंने बाकी 2 का सवाल पूछा ना कि वो 2 कहाँ पर हैं, तो तब उसने अपना गुनाह कबूल किया कि वो 2 मुझसे टूटे हैं। वरना अगर आज मैं ये 2 गिलास ना देखती ना, तो इन 2 का गुनाह भी मेरे खाते में लिखा जाना था। और उसके बाद पूरा साल उसने मुझे गिलास गिनवाने थे, तुमने 3 गिलास तोड़े। मैंने कहना था मैंने 1 तोड़ा, तो उसने कहना था नहीं, 1 तुमने तोड़ा है, बाकी 2 उसके गम में टूट गए हैं। तो इन तीनों का इल्ज़ाम मुझ पर आता, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत अच्छी लिखी हुई थी कि मैंने खुद ही अपनी इन गुनाहगार आंखों से देख लिया कि मैंने एक गिलास तोड़ा है और 2 पहले से ही गायब थे। रुबीना तो कभी कभी अपने बर्तनों के मामले में ना ऐसे हो जाती है जैसे अम्मियाँ अपने जहेज के बर्तन के मामले में हो जाती हैं। वो जैसे अपना एक एक बर्तन सींच सींच कर संभाल संभाल कर रख रही होती है ना, रुबीना भी बिल्कुल अपना एक एक पांडा गिन के रख रही होती है। खैर जी, ऊपर ऊपर से मैंने सारी सफाई कर दी थी। जो मेरी वो सामने वाली शेल्फ है ना, वो रह गई थी, और उस पर मेरा ईमान मुकम्मल ख़राब हो चुका हुआ था कि रहने ही देती हूँ, कोई बात नहीं, जहाँ जिसने नीचे वाले कैबिनेट साफ़ करने वो ऊपर वाले भी कर ही देगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रहने दें, अपनी कमिटमेंट पे पूरा रहना चाहिए, अपनी कमिटमेंट से हटना नहीं चाहिए। अब जहाँ पर मैंने ऊपर इतनी सफाई कर दी ना, ये एक शेल्फ मैंने छोड़ दी ना, तो क्रेडिट पूरा का पूरा 100% रुबीना ने ले जाना है कि सारा काम मैंने किया था। तो फिर यहाँ पर मेरी सारी वॉल्स जो थी वो साफ़ हो गई थी, और ये जी मेरे किचन की फाइनल लुक है ऊपर ऊपर से। बाकी नीचे का गंद भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना मैंने गंद डाला था। वैसे मैं साथ साथ कोशिश कर रही थी कि गंद जो है ना वो शॉपर्स में डालती ही जाऊँ, ज़्यादा ज़मीन पे ना फेंकूँ, ताकि किचन ज़्यादा गंदा ना हो। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने किचन को कितनी एहतियात से साफ़ किया है। और ये जो हमारा कॉर्नर वाला फ्लावर था, ये भी मैंने लगे हाथों खड़े खड़े धो दिया, और साथ में ये एक अदद बूटा भी था जो कि हमारे गुलदान में लगा हुआ है। दूसरे गुलदान में कुछ नहीं है, ये बेचारा एक ही गुलदान में लगा हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका जो साथी जोड़ेदार है वो किधर चला गया हुआ है, वो शिफ्टिंग के दौरान ही कहीं गायब हो गया था, और उसके बाद हमने भी इतनी तौफीक नहीं की कि हम इसके साथ का एक जोड़ीदार ले आए। अब आप एक काम मौके पर कर देना तो ठीक है, लेकिन अगर आपने वो मौके पे ना किया तो बस फिर उसके बाद वो काम लटक जाता है। मेरी इस बात से कौन एग्री करेगा? अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई कपड़े वगैरह लूँ और उसके साथ का दुपट्टा पीको ना करवाऊँ, तो फिर क्या, वो दुपट्टा रह जाता है, सूट पुराना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी वो जो दुपट्टे की चारों साइडें हैं ना, वो वैसे ही नज़र आ रही होती हैं। उसको पीको कराने की तौफीक ही फिर मैं नहीं करती हूँ। तो ये मेरी तरह वाली आदत किसकी हो, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर जी, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगी के अजाब तरीन दिन स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अब बच्चे सुबह उठते हैं और आधी रात तक हमारे दिमाग खाते हैं। अब पूरा साल वो जो स्कूल जाते हैं ना, उस बात का वो हमसे चुन चुन कर बदला लेंगे। नबीहा और अबू हुरैरा जैसे सुबह उठते हैं ना, उसके बाद उन दोनों के दरमियान में सारा दिन पानीपत की जंग चलती है। कभी एक चीखें मार रहा होता है, कभी दूसरी चीखें मार रही होती है। अब
मसला हल करने के लिए निकलो तो एक की सुनो, ऐसा लगता है यही दुनिया का मस्कीन मजलूम बेचारा तरीन इंसान है। दूसरी की सुनो जाकर तो आपको लगेगा कि इससे मस्कीन इससे बेचारा दुनिया में दूसरा है ही कोई नहीं, ये आखिरी सैंपल इस दुनिया में रह गया हुआ है, तो बंदा इनका मसला क्या हल करे। तो खैर पूरी छुट्टियां जो है ना वो ज़िंदगी ऐसे ही नर्क बनी रहेगी। अब जिन औरतों के बच्चे हैं ना उनके दुख को तो मैं समझ सकती हूँ ना कि उनकी औलाद है और वो ये दुख झेल रही हैं, वेकेशंस वाला दुख। मेरी औलाद नहीं है, मैं फिर भी ये दुख झेल रही हूँ, आप अंदाजा लगाएं। और लड़ते झगड़ते आते भी मेरे पास हैं, खाला ये देखें इसने ये कह दिया, खाला वो देखें उसने वो कह दिया। फिर मेरा भाभी के घर जाने का इत्तेफाक हो गया तो मेरी भाभी भी अपना छन्नी दिल मुझे दिखा रही थी कि सुबह उठते हैं शाम तक इन लोगों की छोटी छोटी बात पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मामा इसने मुझे इस तरह से देख लिया, मामा इसने मुझे ज़ुबान चढ़ा दी, मामा इसने मुझे मुंह चढ़ा दिया। मतलब ये छोटी छोटी बातें होती है जिनके ऊपर इनकी जंग चल रही होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इन तमाम बच्चों में ना मेरा सुल्तान जो है ना वो सबसे प्यारा बच्चा है। वो आजकल 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहा है और उसने अपने डेज़ जो हैं वो भी लिखे हुए हैं, नमाज़ों के नाम भी लिखे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे ही अजान होती है ना फ़ौरन लपकता है, नमाज़ पढ़ता है जाकर और फिर जो कॉपी बनाई हुई है ना उसके ऊपर टिक का निशान लगा देता है। उनकी टीचर ने उनको कहा था कि जो बच्चा 5 टाइम नमाज़ पढ़ेगा मैं उसको गिफ्ट दूंगी। तो 5 नमाज़ें पढ़ता है और मम्मा ने उसकी पूछा कि अब आप टीचर से क्या गिफ्ट लोगे, तो आगे से कहता है कि मैं टीचर से कहूँगा कि टीचर मैंने नमाज़ें अल्लाह के लिए पढ़ी हैं तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। उसकी बात सुन के मुझे उस पर इतना प्यार आ रहा था ना। अल्लाह इन बच्चों को ऐसे ही हिदायत दे और बड़े होकर ये लड़े ना, जैसे बड़े होते जाते हैं बचपन में शरीफ ही होते हैं, बड़े होकर फिर तौबा अल्लाह अमान है भाई इनसे। और यहाँ पर जी हमारी गली में माशाल्लाह माशाल्लाह कुर्बानी के जानवर आए हुए हैं। ये सामने 2 बकरे थे जो आपस में खूब मस्तियाँ कर रहे थे और मुझे डर लग रहा था ये जो बच्ची पास खड़ी थी ना कि इसी को ना मार दें, लेकिन भाई वो भी कहीं बड़ी बहादुर बच्ची है। भाई आजकल के बच्चों की हम क्या ही बात कह सकते हैं, वो भी बड़े आराम से उनके पास खड़ी थी। मैं होती ना तो मैंने कोसों दूर होकर खड़े हो जाना था कि कहीं मुझे ही ना मार दे। खैर जी माशाल्लाह माशाल्लाह जानवर इनके बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस दिन पर अपनी अना भी साथ में कुर्बान कर दें। वो अना जिसमें हम लोगों को माफ़ करना भूल जाते हैं, वो अना वो गुस्सा जिसमें हम ज़िद पर आ जाते हैं, लोगों से बदला लेने पर आ जाते हैं और अपने अमाल को बर्बाद कर लेते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए इबादत करते होंगे, लेकिन सिर्फ एक अना सिर्फ एक मैं है जिसकी वजह से वो अपने नेक अमाल को भी ज़ाया कर लेते हैं। तो मेरी इन बड़े दिनों पे दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम सबको हिदायत दे अल्लाह पाक कि हम अपनी अना को भी इस ईद पर कुर्बान कर दें, हम उस गुस्से को भी कुर्बान कर दें जो हमारी नेकियों को खा जाता है, हम उस ज़िद को भी कुर्बान कर दें जिससे हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपनी उस सोच को कुर्बान कर दें, उस बुरी सोच को कुर्बान कर दें जिससे हम लोगों का बुरा चाहते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस ईद कुर्बान पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दिलों को बड़ा कीजिए और अपने दिलों से नफ़रत को, गुस्से को, कुदूरतों को निकाल कर अपनी ईद सेलिब्रेट करें। यकीन जाने आप लोगों को बहुत खुशी महसूस होगी, दिली सुकून महसूस होगा, कुर्बानी का असल मतलब आप लोगों को पता चलेगा। तो बस जी इतना सब कुछ कुर्बान करने के बाद ना मुझे भूख लग गई थी और मैं अपना रात का खाना खाने लगी थी। घर में भिंडी बनी हुई थी और भिंडी मुझे अलाउ नहीं थी तो इसीलिए फिर मैंने अपने लिए अंडा बना लिया और यहाँ पर सुल्तान साहब इशा की नमाज़ अदा कर रहे थे। अच्छा मज़े की बात है, इसको बिल्कुल भी नमाज में कुछ पढ़ना नहीं आता सिर्फ सुबहानक अल्लाह के अलावा, और सिर्फ ये वही पढ़ता है, बाकी ये सिर्फ परफॉर्म करता है। जिस तरह से हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, सिर्फ ये उसको परफॉर्म करता है। तो अल्लाह पाक मेरे बच्चे की इतनी नमाज को भी कबूल फरमाए और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात कबूल फरमाने वाली है, वो उसकी नीयत को देखते हैं। तो चलें जी अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बच्चों के साथ वेकेशन में जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भाई आप लोगों को मैं दिखाऊँ अपने दुख, अपने सारे जुल्म जो मुझ पर हो रहे हैं आजकल, उसकी मम्मा समेत। तो चले जी इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप लोगों को भी ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत से प्यार बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।